एमपी में कांग्रेस को खड़ा करने वाले ब्राह्मण ठाकुर नेताओं की कोई खैर खबर लेने वाला ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस खुद हाशिए में है और जिस तरह से कांग्रेस की लीडरशिप है, उस दृष्टि से मुझे लगता है कि कांग्रेस की नीति, नियत, नारा और नेता सारे जनता ने नकार दिए हैं। हालात ये हैं कि कांग्रेस के ठाकुर और ब्राह्मण नेता अपने राजनीतिक पुनर्वास की आस में हाशिए पर पड़े हुए हैं। एक तनख्वाह जी वो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई गणित है, लेकिन ये एक जिस समय कोई डिसीजन लिया जाता है, वो डिसीजन के समय जो स्थिति रहती है उसमें बहुत चेंज हो जाते हैं। सत्ता और संगठन का तगड़ा अनुभव रखने वाले ये ब्राह्मण और ठाकुर कांग्रेस नेता की ये उम्मीदें हैं कि ये जो ओबीसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है, इसमें कभी ना कभी उन्हें ठोकर तो लगेगी, और जैसे ही ठोकर लगेगी वैसे ही उनमें ये उम्मीद है कि उनका राजनीतिक करियर फिर से शुरू हो सकता है। इसीलिए ये वीडियो को आज आप पूरा जरूर देखें। मैं हूं सार्थक नायक और आप देख रहे हैं IBC 24 विद। एमपी कांग्रेस ने क्या ब्राह्मण ठाकुर नेताओं से तौबा कर ली है? ये सवाल सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन फिलहाल यही सच्चाई है, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस वक्त ठाकुर ब्राह्मण नेताओं के बजाय सारी सियासत सिर्फ ओबीसी नेताओं के इर्द गिर्द ही घूम रही है। दरअसल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ओबीसी वर्ग से, महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ओबीसी वर्ग से, एनएसयूआई अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ओबीसी वर्ग से, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ओबीसी वर्ग से, किसान कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ओबीसी वर्ग से, सेवा दल अध्यक्ष योगेश यादव ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। एमपी के 48% वोट हासिल करने के सियासत में कांग्रेस ऐसे उलझी है कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह, पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह सरीखे हाशिए पर पड़े नेताओं और उनके संगठनात्मक अनुभव को भूल ही गई है। खैर, ब्राह्मण ठाकुर नेताओं को नजरअंदाज करने के सवाल पर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा भारी मन से क्या कह रहे थे, आप भी सुनिए। सर, कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा मुकाबला जिस दल से है, उस दल का अध्यक्ष ब्राह्मण है, पीसी शर्मा वहाँ से अध्यक्ष है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में ब्राह्मणों और ठाकुरों को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है। जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सब में ओबीसी की लीडर है, अध्यक्ष भी ओबीसी का है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कमलनाथ जी अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री भी रहे वो, और उसके बाद चेंज हुआ तो जीतू पटवारी जी आए हैं, और ये एक सतत प्रक्रिया है। सुरेश पचौरी जी, ये बात अलग है कि चले गए भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 2008 में, उनके नेतृत्व में उस समय चुनाव लड़ा गया था। बाकी आज की परिवेश में देखें तो मीडिया प्रभारी मुकेश नायक वो ब्राह्मण है, और राज्यसभा का हम अगर देखें तो दिग्विजय सिंह जी और जो हमारे एडवोकेट एक तनख्वाह जी वो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई गणित है, लेकिन ये एक जिस समय कोई डिसीजन लिया जाता है, वो डिसीजन के समय जो स्थिति रहती है उसमें बहुत चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मोतीलाल वोरा जी, शुक्ला जी, ये सब ब्राह्मण थे और मुख्यमंत्री रहे। दिग्विजय सिंह जी, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और ठाकुर थे। तो ये एक सब चीज़ों का एक समय रहता। अध्यक्ष में कांतिलाल भूरिया जो उससे आते थे, आदिवासी वो भी रहे। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं, राहुल गांधी ओबीसी वोट बैंक की बात करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ओबीसी की 48% वोट हासिल करने के लिए संगठन में बिल्कुल भी जगह नहीं मिली? नहीं, ये जिस चीज़ जैसे मुद्दा उन्होंने उठाया अभी कि जो नियुक्तियां की जा रही थी केंद्र सरकार के द्वारा बगैर किसी यूपी से, उसके बगैर उसके, तो उन्हें उठाया तो वापस लेना पड़ा ना। सरकार नहीं माना, ये गलत हो रहा है, मानना पड़ा इनको। तो ये जनगणना तो इसलिए भी होना चाहिए कि अगर परिसीमन करना है आपको, या दूसरी करना है, ये जो बार बार ये चिल्लाते हैं बीजेपी वाले की माइनॉरिटी ऐसी बढ़ रही है, तो वो भी पता लगेगा ना कितने हैं, क्या हैं, तो फैक्ट्स सामने आए। राहुल गांधी जी का ये है कि फैक्ट सामने आए। वो तो मैंने बताया ना,
किस समय कैसी क्या परिस्थिति रहती है, उस परिस्थिति में ये सब नियुक्तियाँ तो जब पीसीसी बनेगी तो उसमें बहुत से ब्राह्मण, ठाकुर और तमाम लोग मैं समझता हूँ कि उम्मीद सब रहेंगे। और हमारे प्रभारी जो हैं जितेंद्र सिंह ठाकुर हैं बाउली, तो ये सब कॉम्बिनेशन है, ये पूरा संगठन जो होते हैं ये सब कॉम्बिनेशन का गेम है, जिसको कहना चाहिए कॉम्बिनेशन गेम। तो जब जैसा कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है वैसा कॉम्बिनेशन बन जाता है। दरअसल मध्य प्रदेश में ठाकुर ब्राह्मणों की तकरीबन 12% आबादी है। मध्य प्रदेश की 70% सीटों पर यह निर्णायक भी है। कई सीटें तो ऐसी हैं जहां सिर्फ ठाकुर ब्राह्मण नेताओं के इशारे पर वोट इधर से उधर हो जाता है। शायद इसलिए बीजेपी ने अध्यक्ष के तौर पर ब्राह्मण नेता वीडी शर्मा की तैनाती की। दोनों चुनावों के पहले खत्म हो चुके कार्यकाल का भी एक्सटेंशन कर ये संदेश दिया कि बीजेपी सामान्य वर्ग के साथ खड़ी है। सत्ता में आने के बाद भाजपा के ब्राह्मण नेता राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाकर ब्राह्मणों को साधा, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष, गोविंद राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर को कैबिनेट मंत्री बनाकर ठाकुरों को साध लिया। जाहिर है कांग्रेस की जाति जनगणना का एजेंडा पार्टी के भीतर ही फेल होता नजर आ रहा है, लिहाजा अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं। देखिए, कांग्रेस खुद हाशिए में है और जिस तरह से कांग्रेस की लीडरशिप है उस दृष्टि से मुझे लगता है कि कांग्रेस की नीति, नियत, नारा और नेता सारे जनता ने नकार दिए हैं। इसलिए जो कांग्रेस खुद हाशिए में होगी वो ये इक्वेशंस पे क्या काम करेगी। और जहाँ तक हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 4 ही जातियाँ मानी गई हैं, गरीब, किसान, युवा, इन सारे और महिलाएं, इन सारे विषयों को लेकर सभी को एक साथ समाहित करते हुए भारतीय जनता पार्टी काम करती है और हम विकास के मॉडल पे काम करते हैं। ये जातिवाद जैसे शब्दों पे कांग्रेस ही काम कर सकती है। फिलहाल कांग्रेस के भीतर सामान्य वर्ग के ब्राह्मण ठाकुर नेताओं में जमकर असंतोष है, लेकिन खुलकर कोई अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहा है। आलाकमान भी कांग्रेस के सामान्य वर्ग के नेताओं के भीतर बढ़ रहे और पनप रहे इस असंतोष को अब तक भाप नहीं सका है। सुरेश पचौरी जैसे ब्राह्मण नेता के पार्टी छोड़ने के बाद भी कांग्रेस ने सबक नहीं लिया है। खैर, बीजेपी कांग्रेस के भीतर गड़बड़ा चुके जातीय समीकरण का सियासी माइलेज लेने की तैयारी कर चुकी है बीजेपी। जाहिर है मुश्किलें कांग्रेस की बढ़नी तय हैं। तो बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास ब्राह्मण या ठाकुर समाज के नेताओं की कोई कमी तो नहीं है, लेकिन उनके लिए क्या प्लान है कांग्रेस का। ओबीसी की मध्य प्रदेश में 50% पॉपुलेशन है और कांग्रेस का ये ओबीसी पॉलिटिक्स करने के बावजूद लोकसभा में तो उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ा और विधानसभा में भी करारी हार का सामना करना पड़ा। तो क्या कांग्रेस को अब अपनी रणनीति को लेकर आत्मचिंतन करने की जरूरत है? और साथ ही साथ आखिर इन ब्राह्मण और ठाकुर नेताओं का क्या? ये ओबीसी पॉलिटिक्स के चलते उनको तो बैक सीट में बैठा दिया गया है, तो आखिर उनका क्या फ्यूचर है अभी, और कांग्रेस ने उनको लेकर क्या रणनीति बनाई हुई है? शायद ये सवाल उन नेताओं के मन में भी है, पर कोई पूछने को तैयार नहीं। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं सार्थक नायक और आप देख रहे हैं IBC 24 विन। आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट पर? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।